नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले श्रीनगर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर श्रीनगर में शिक्षकों के कातिलों का अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आतंकियों की तलाश के लिए श्रीनगर में बड़े पैमाने पर अभियान जारी कर दिया गया है। ईदगाह के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर आतंकियों ने की थी फायरिंग और स्कूल के एक टीचर और प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर श्रीनगर में शिक्षकों के कातिलों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए श्रीनगर से किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि आए दिन आतंकियों की तरफ से कायराना हरकतें करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर घाटी के अंदर। और इससे पहले कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती है और उसके बाद आप देखिए शिक्षकों पर भी किस तरह से कायराना हरकत करने की कोशिश की गई और शिक्षकों के कातिलों का अभी तक फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। आतंकियों की तलाश के लिए श्रीनगर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ईदगाह के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में आतंकियों ने घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें शिक्षकों की मौत हो गई थी और स्कूल के एक टीचर और प्रिंसिपल को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अभी तक पुलिस किस तरह से काम कर रही है वो आप देखिए। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डीजीपी दिलबाग सिंह का क्या कुछ कहना है, जरा देखिए। और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए, ये एक साजिश है। तो साफ आप देख रहे हैं कि डीजीपी ने किस तरह से चेतावनी यहां पर जारी कर दी है। लेकिन हर बार इसी तरह से पुलिस जो है वो काम करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप देखिए कि कायराना हरकतें करते हुए आतंकी किस तरह से देखे जा रहे हैं। लेकिन साफ तरीके से आप ये भी समझिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कसी हुई है और हर किसी को मौत के घाट किस तरह से उतारना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस तरह से खबरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं, कायराना हरकतें आतंकियों की तरफ से हो रही हैं, पहले यहां पर कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया और उसके बाद ही श्रीनगर में शिक्षकों को भी यहां निशाना बनाया गया। अब तक की क्या सूरत हाल? देखिए, पिछले 5 दिनों का अगर खाका देखेंगे तो 5 दिनों में 7 कैजुअलिटीज हुई हैं और इसमें कम्युनल रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके हवाले से अभी दिलबाग सिंह जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसे कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हकीकत यह है कि 5 दिन के अंदर 7 अमवात हुई हैं और उसमें 3 मुस्लिम भी शामिल है और 4 गैर मुस्लिम भी शामिल है। तो इस तरह से दोनों कम्युनिटीज अभी टारगेट बन रही हैं और पुलिस ने अगरचे वाशकाब अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जिन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं, जिन्होंने ये कैजुअलिटीज यहां पर दी है, वो सरहद पार से उन्हें गाइडेंस मिल रही है और पुलिस का यह भी मानना है कि उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत कोशिशें की जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर काफी हू का आलम है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कहती आई है कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद अभी कश्मीर के सभी तरह के लोग सहम कर रह गई हैं और अभी भी हर किसी का दिल काफी गमजदा है और आंखें नम है, क्योंकि 5 दिन के अंदर 7 कैजुअलिटीज, 7 लोग गोलियों का शिकार बनना उस सोसाइटी पर किस तरह और क्या बीतती होगी ये वही सोसाइटी जानती है। लेकिन हिलाल, क्या लगता है कि जिस तरह से यहां प्रशासन की तरफ से भी सवाल रखे गए थे और काम इस पर होता हुआ नजर आया था कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, उनकी जमीनें उन्हें वापस दी जाएंगी, क्या लगता है कि दहशत का माहौल डालने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से? देखिए, हम ये कहेंगे कि जो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो हमेशा उस चीज के ख्वाहां रहे हैं कि कब कश्मीरी पंडित जो उनके आस पड़ोस में रहते थे उनकी वापसी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी जायदादें उनकी हैं वो अभी भी उन्हीं के नाम है और उस हवाले से अगर कहीं पर कब्जा भी किया जा चुका है तो उसको रिट्रीव करने की भी कोशिश की जा रही है और रिट्रीव भी किया जा रहा है। और नंबर 3, जो इस तरह के अनासर हैं जो किसी भी तौर पर अमन नहीं चाहते हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो पीस के दुश्मन हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहां पर माहौल ठीक तरह से हो। और सबसे बढ़कर बात यह भी देखनी होगी कि इसका फायदा क्या होगा उन्हें,
तो इसी वजह से कश्मीर अभी काफी गमजदा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब रोज इस तरह की अमवात यहां पर हो रहे हैं। पुलिस या उसके साथ साथ सरकार जम्मू कश्मीर की ये कहती है कि सिक्योरिटी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर कंट्रोल अंडर कंट्रोल है तो फिर क्या वजह है कि आए रोज इस तरह की अमवात होती रहती हैं। और इस हवाले से इसकी सीरियसनेस को देखते हुए अभी दिल्ली के अंदर भी जो हमें जराए हैं ये बता रही हैं कि अभी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए अब वहां पर मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है अब उससे दाखिला वजीर अमित शाह की निगरानी में वहां पर जायजा लिया जा रहा है। देखिए, जो अभी तक हमारे जराये के हवाले से हमें खबर मिली है, दाखिला वजीर अमित शाह खुद इस मीटिंग को हेड कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि जो कैजुअलिटीज पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई हैं उसको बारीकबीनी से देखने के लिए उसकी वजूहात क्या है, कहीं सिक्योरिटी चूक तो नहीं है, क्या वजूहात है कि दोनों कम्युनिटीज के लोग अभी टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ लोग इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि खालिस कश्मीरी पंडितों को या हिंदू मजहब से वाबस्ता लोगों को मारा जा रहा है या माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, तो वहीं पर जो बांडीपुरा के अंदर एक सोमो ड्राइवर की मौत हुई है, और उसके साथ साथ बटमालू के अंदर एक लोकल की मौत हुई है, और उसके साथ साथ करानगर में भी एक मुस्लिम शख्स को मारा गया है। तो इनके अमवात के पीछे कौन लोग हैं उसको भी अब मापने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से कश्मीर के अंदर जो माहौल है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अभी जो हमारे जराए हैं यही बता रहे हैं कि उस पर अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से यहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी लगातार मीटिंग का दौर शुरू कर दिया गया है और पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में करने की भी कवायद जो है वो शुरू की गई है। डीजीपी की तरफ से भी चेतावनियां जारी की गई हैं, लेकिन आप देखिए कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को कर दिया गया है, घेराबंदी करने की कोशिश की गई है, और उसके साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जिला सांबा से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर हथियारों का जखीरा एक बार फिर से बरामद होता हुआ नजर आ रहा है। सांबा जिले में सरहद में फिर से यहां पर हथियार बरामद हुए हैं, 4 पिस्टल, 8 पिस्टल मैगजीन और 232 राउंड हैं इसमें जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। और आईबी पर पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी का यह बड़ा भांडाफोड़ हुआ है, और सीमावर्ती मंगूचक इलाके में बीएसएफ को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और लगातार आप देखते रहिए किस तरह से जिला सांबा के अंदर आईबी की अगर बात करें तो एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें हो सकती हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की भी कोशिश की गई और साथ ही साथ यहां पर घुसपैठ करने की भी कोशिश की गई थी। और इससे पहले सुरंग के जरिए भी कई तरह के हथियार बरामद हुए हैं, नशे के सामान यहां पर बरामद हुए हैं, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है यह देखने वाली बात है, जिसमें 4 पिस्टल हैं, 8 पिस्टल मैगजीन है और 232 राउंड जो है वो रखे गए हैं, और ये पूरा जखीरा यहां आईबी पर बरामद किया गया है। मंगूचक इलाके के अंदर यहां बीएसएफ को यह बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई, और सांबा जिले में सरहद पर फिर से पाकिस्तान जो है वो बेनकाब होता हुआ नजर आया है, क्योंकि यहां हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और आईबी पर पाकिस्तान के हथियारों की जो तस्करी है उस पर कहीं ना कहीं आप देखिए अब किस तरह से मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान आए दिन इस तरह घटनाएं करने की कोशिश कर रहा है, हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि हर बार आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पल्ला झाड़ने की कोशिश होती है, लेकिन ये वो सबूत है वो जो सामने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, किस तरह से हथियारों का जखीरा यहां पर बरामद हुआ है। बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, और ये सब देखकर ये अंदाजा ही नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से इस पर जो संशय है वो बिल्कुल भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरहद पर हमारे बीएसएफ के जवान डटे हुए हैं और आईबी पर जिस तरह से काम होना चाहिए वो होता हुआ नजर आ रहा है। और डीजीएमओ लेवल की जो यहां समझौता भी हुआ, बैठक भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सीजफायर वॉल्यूशन तो नहीं हुआ, लेकिन हथियारों का जखीरा किस तरह से अंदर डालने की कोशिश हुई है, घुसपैठ करने की कोशिश हुई है, लेकिन उसे भी बीएसएफ के जवान यहां नकारते हुए और साथ ही साथ नाकामयाब करते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तरफ आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत करता हुआ किस तरह से देखा जा रहा है यह सबके सामने है, क्योंकि हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है जिसमें 4 पिस्टल हैं और 8 पिस्टल मैगजीन हैं, और साथ ही साथ यहां पर आप देखिए 232 राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। आईबी पर पाकिस्तान की जो हथियारों की तस्करी है इसका कहीं ना कहीं भांडाफोड़ होता हुआ आज नजर आया है। जिला सांबा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि
आए दिन घुसपैठ करने की कोशिश भी हो रही है। जिला पुंछ की बात की जाए, राजौरी की बात करें, कृष्णा घाटी सेक्टर की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत करने की कोशिश हो रही है। हीरानगर सेक्टर में भी कई बार इस तरह से कोशिशें पाकिस्तान कर चुका है। और सांबा की अगर बात करें तो यहां पर भी सुरंग के माध्यम से हथियार डालने की कोशिश की गई और साथ ही साथ ड्रग्स से भी सामान यहां पहुंचाने की कोशिश की गई। यानी नशे का जो सामान है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाने की कोशिश हुई थी और साथ ही साथ हथियारों का जखीरा जिस तरह से बरामद हो रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान अपनी हरकतों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरहद पर देखिए किस तरह से आईबी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत को नाकामयाब किया गया और बीएसएफ के जवान किस तरह से मुस्तैद देखे जा रहे हैं, अलर्ट देखे जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ऋषि से ही जानेंगे कि आखिर जिस तरह से अब हथियारों का जखीरा यहां पर ऋषि बरामद हो रहा है, इससे पहले घुसपैठ करने की भी कोशिश, नशे का सामान भी कई बार बरामद हो चुका है सुरंग के माध्यम से भी, लेकिन अब जो यहां हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल नशा आपको बता दें कि जो हथियार वाली ऋषि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जी, इसमें 4 पिस्टल रिकवरी की गई और उसके साथ 232 लाइव राउंड जो वो बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि देर रात को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सस्पिशियस मूवमेंट होती है और वो जब मूवमेंट नोट करती है तो उसके बाद हमारे सुरक्षा बल लगातार वहां पर अलर्ट मोड में आते हैं और पूरा इलाका जो वो कॉर्डन करते हैं। और उसी के साथ देर रात को भी यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि 2 से 3 संदिग्धों को यहाँ पर देखे जाने का जो मामला सामने आ रहा था और उसके बाद सुबह तक यहाँ पर सर्च किया गया इलाके को। सर्च के दौरान ये जो पूरी आमदन एम्यूनिशन की रिकवरी है ये की गई है बीएसएफ के द्वारा। और आपको बता दें कि घुसपैठ का जो प्रयास था ये पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। और बता दें कि जिस पैकेट में पूरी रिकवरी छुपाकर रखी हुई थी उसमें एक स्वीट शॉप है शकरगढ़ पाकिस्तान में, वहां का एक पॉली बैग है जिसमें ये पूरी रिकवरी जो वो छुपाकर रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग ये नहीं है और जो सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है उसके बाद ये पूरा इलाका जो वो कॉर्डन किया जाता है जीरो लाइन के पास और उसके बाद ये रिकवरी। ऋषि ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा सामान बरामद हुआ है मंगूचक इलाके के अंदर से बरामद हुआ है, लेकिन वहां पर कहां छुपाया गया था, किस तरह से बीएसएफ के हाथ लगा ये पूरा सामान? देखिए आपको बता दें जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है, 2 से 3 संदिग्धों को तारबंदी के पास देखा गया था। उसके बाद हमारे जवान पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और वो पूरा मोर्चा संभाले हुए थे और शायद हमारे जवानों को देखकर वो पाकिस्तानी घुसपैठी। क्या बीएसएफ के जवानों की तरफ से पूरे इलाके को खंगाला गया कि इस सामान का रिसीवर कौन था, कौन वहां पर पहुंचने वाला था, कुछ इस तरह से जानकारी? जब सर्च चलाई गई तो सर्च के दौरान ये पूरी रिकवरी की गई है, लेकिन इसके अलावा वहां से कुछ ऐसा भी कुछ बरामद नहीं हो पाया कि किसको ये पहुंचानी थी। ये लगातार इन्वेस्टिगेट का पार्ट इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर में आपने देखा कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और उसी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, तो अब उसमें जो हथकंडा है पाकिस्तान एक नया हथकंडा अपनाया है कि सीमा पार से यहाँ से हथियारों की खेप जो वो भेजी जा रही है और सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ समय में घुसपैठ की बड़ी कोशिश हो सकती थी? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये हथियारों की रिकवरी हुई है इसमें साफ तौर पर जो हथियार आग लगा हुआ है वो चाइना में ये सारा मटेरियल है। यानी जिस तरह से चाइना जो है वो पाकिस्तान को ये हथियारों की खेप देता है तो यहाँ उसके ऊपर से मार्क जो है वो हटा दिए गए हैं। उसे आप ये कह सकते हैं कि रगड़ा होता है जैसे किसी चीज को, वैसे इसके ऊपर मार्क जो वो नहीं दिख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक हिस्सों पर पाकिस्तान जो वो साफ तौर पर पड़ा जा सकता है। तो इसमें मंशा पाकिस्तान के साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान, लेकिन बीएसएफ ने उस मंशा पर पानी फेर दिया है। ऋषि बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे क्योंकि लगातार आपको अपडेट देना बहुत जरूरी था। जिस तरह से हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है ये देखने वाली बात है क्योंकि आए दिन पाकिस्तान इस तरह से हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैद देखे जा रहे हैं, अलर्ट देखे जा रहे हैं और आज यहां पर इस पूरे हथियारों के जखीरे को बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। एक बार फिर से साउथ कश्मीर से बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं जहां पर आप देखिए ड्रग्स को लेकर किस तरह से अब खबरें निकलकर सामने आ गई हैं क्योंकि कश्मीर के अंदर ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। बिजबिहाड़ा में पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाई गई चरस बरामद कर ली है और पुलिस ने गुप्त ठिकाने से ये 18 किलो चरस की खेप बरामद कर ली है।
और ड्रग्स के काले कारोबार के आरोप में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए एक एक करके किस तरह से घटनाएं जो है वो देखी जा रही है। पुलिस किस तरह से मुस्तैद देखी जा रही है। साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से इस पूरी खेप को यहां पर छिपाया गया था। ड्रग्स तस्करी भी अब होती हुई नजर आ रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि कश्मीर के अंदर से इस तरह से ड्रग्स की खेप बरामद हुई हो। इससे पहले भी कई बार ड्रग्स के खेप जो है वो बरामद हो चुकी है, हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है, आईडी तक यहां पर बरामद हो चुकी है। लेकिन उसके साथ आप देखिए साउथ कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ अब पुलिस की बड़ी मुहिम किस तरह से चलती हुई नजर आ रही है। और बिजबिहाड़ा में पुलिस ने जमीन के अंदर छिपाई हुई ड्रग्स को बरामद कर लिया है और पुलिस ने गुप्त ठिकाने से ये 18 किलो चरस बरामद की है और ड्रग्स के काले कारोबार के आरोप में गिरफ्तार भी एक शख्स को कर लिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर कहां तक पहुंची है। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसकी तरफ से क्या क्या खुलासे किए गए। देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम ड्रग माफिया की बात करेंगे, कहीं ना कहीं पे उनको नकेल कसने के लिए अनंतनाग पुलिस ने जो ऑपरेशन पिछले 1 साल से चलाया है, उस ऑपरेशन को जारी रखते हुए आज तुलखन में बिजबिहाड़ा पुलिस को एक मुसद्दर का इत्तला मिली कि वहां पर जमीन के अंदर ड्रग्स को छुपाया गया है। हालांकि बहुत सारे जगहों पर बिजबिहाड़ा पुलिस ने ऐसे हाइड आउट का भांडाफोड़ किया है जब उनको खबर मिलती है कि वहां पर जमीन के अंदर ये ड्रग्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद वहां पर जब उस हाइड आउट तक पुलिस पहुंच गई, जब वहां से जमीन को गया तो वहां से ये ड्रग्स जो है वो बरामद किए गया है और इस हवाले से बताया जाता है कि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर आम लोगों की बात की जाए तो आम लोग कहीं ना कहीं पे अनंतनाग पुलिस और खासकर बिजबिहाड़ा पुलिस की तारीफें करते हुए नजर आ रही है और वो यही कहते हैं कि जिस तरह से ड्रग माफियों के खिलाफ यह ऑपरेशन पिछले 1 साल से चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे नौजवान जो है वो फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं पे पुलिस जो है अब इनको जो है सलाखों के पीछे डाल रही है। और इसी की एक कड़ी है कि जब बिजबिहाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ में लग गई है। मैं बता दूं आपको यहाँ पे आशा की इससे पहले भी कई सारी ऐसी जब जानकारियां प्राप्त हुई है बिजबिहाड़ा पुलिस को, तो वहां पर जमीन के अंदर जो, हालांकि इससे पहले तस्करी जो है गाड़ियों में होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे जो ड्रग तस्करी लोग हैं उन्होंने अपना मनसूबा चेंज किया है, उन्होंने अपनी प्लानिंग में कुछ चेंज किया है और वो अब जमीन के अंदर इसको छुपा रहे। लेकिन अनंतनाग पुलिस और खासकर बिजबिहाड़ा पुलिस की बात है वो वहां पर भी अब पहुंच रही है। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आने वाले दिनों में इन माफियों के खिलाफ और ऑपरेशन तेज होगा। और इस ऑपरेशन ये बताइए, ये पहला मौका तो नहीं है कि कश्मीर के अंदर से इस तरह से खेप जो है वो बरामद हुई हो। आईडी तक वहां पर बरामद हुई है, हथियार बरामद हुए हैं, ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। लेकिन अब पुलिस जिस तरह से मुहिम छेड़ी हुई है वो काबिले तारीफ है, जिसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसकी तरफ से कोई जानकारी सामने रखी गई है कि ये कहां से ड्रग्स लाए गए हैं, कहां तक पहुंचाने थे, रिसीवर कौन है, कहां से लाया गया। देखिए आशा की अभी तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू ही हुई है, इसके पीछे और कितने लोग हो सकते हैं ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है, तहकीकात शुरू किया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है क्या अब जमीन के अंदर इसको छुपाया जाता है, लेकिन अब जमीन के अंदर भी पुलिस के हाथ जो है वो अब पहुंचने लगे हैं। ऐसा लग रहा है, इशारा ऐसा मिल रहा है कि जिला अनंतनाग में शायद आने वाले दिनों में इस तस्करी में लोग जो है वो इस काम को छोड़ के शायद किसी और चीज में लग जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे हर कोई जानता है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके पीछे रूट्स तक पहुंचना, जड़ों तक पहुंचना बहुत बड़ा सवाल है और पुलिस को इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। कहां तक काम किया है अभी तक पुलिस ने? देखिए आशा, जब तक पुलिस को जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो वहां से जब कोई बात वो नहीं निकालते उनसे, तब तक शायद कोई भी कामयाबी हाथ में नहीं लगती है। ऐसे में जब इसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं पे शायद और लोगों के नाम आ सकते हैं। इसलिए पुलिस जो है फूंक फूंक के जो कदम रख रही है और अभी तक पुलिस का ये मानना है कि शायद आने वाले वक्त में, आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन ड्रग तस्करी करने वालों के खिलाफ अब अनंतनाग पुलिस जो है
वो काफी तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं पर उनका अब एक ही दरवाजा है। चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ड्रग्स तस्करी का भी भांडाफोड़ कश्मीर के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। साउथ कश्मीर में 18 किलो चरस जो है वो बरामद की गई है, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए धरती के अंदर यानी जमीन के अंदर इस पूरे ड्रग्स को डाला गया था और कहां पर ये पहुंचानी थी, इस पर फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी सफलता पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस को चाहिए कि इस पर पूरी तरह गुत्थी को खंगाला जाए और किस तरह से यहां पर यह खेप पहुंची है यह देखने वाली बात है, क्योंकि इन लोगों से पूरी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है और कहां तक ये खेप जो है वो पहुंची थी और कहां आगे पहुंचाई जानी थी ये खतरे से खाली नहीं था। लेकिन पुलिस अगर इस पर सही से काम करती है, किया भी जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार के व्यापक संपर्क अभियान के तहत इस महीने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में जाएंगे और ये दौरा यहां पर 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हो सकता है। दौरे का सिलसिला किस तरह से जारी रखा गया वो भी सबके सामने, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमा गई है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने रविंदर शर्मा ने यहां गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यहां की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। अलबत्ता इन मंत्रियों के दौरे का बोझ सरकारी खजाने पर जरूर पड़ा है। उसी के साथ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने भी गृह मंत्री के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मंत्रियों के दौरों के बजाय केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए यहां ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। और इसके साथ ही भाजपा और अपनी पार्टी का गृह मंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ कहना था, जरा वो देख लीजिए। अब आपने अपना एजेंडा तो पूरा करिए, लोगों का एजेंडा तो पूरी करिए। कोई चुनी हुई सरकार तो दीजिए, 3.5 साल से ज्यादा हो गया जहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है और आपके मंत्री हवा में आते हैं और हवा से चले जाते हैं। पैसा खर्च करके पब्लिक सेक्टर में बोझ लगा के नीचे कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई काम नहीं होते। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 15 अगस्त को मुबारकबाद दी प्रधानमंत्री को कि जम्मू कश्मीर पहले वो राज्य बन गया यहाँ के हर स्कूल में नलके का पानी जाता है। अगर यही दावा सिद्ध हो जाए, सच्चा सिद्ध हो जाए, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा कि अगर आप कहते हो 100% स्कूल, 100% गांव में पानी नहीं पहुंचा। जहां मैं रहता हूं वहां भी कई लोग जो है उनके घरों में पानी नहीं है और किस किस्म के दावे करके ये देश की जनता को गुमराह करते हैं कि जम्मू कश्मीर खुशहाल हो गया है। 370 और 35 से हटने के बाद अगर खुशहाल होता तो जम्मू में बंद होता। उन्हीं के लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिए थे और जिन्होंने 370 और 35 के हटने का स्वागत किया था। आप इस कोरोना और इस हालात में लोगों को तो निकलने नहीं देते और मंत्रियों के दौरे करके आप सिर्फ मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। कोई इसका फल नहीं है। सुरक्षा प्रदान करिए, सबको सुरक्षा दीजिए, आतंकवाद का खात्मा कीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी जो इन्होंने कही थी वो मुकम्मल नहीं हुई। मुझे जाती तौर पे अगर तो कोई इसका फायदा होने वाला नहीं। किसी भी गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है कि किस जगह पे हमने क्या करना है। लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का, जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी हालत जो खराब हो रही है वो ठीक कैसे हो। उसको ठीक करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं। मंत्रियों के आने जाने से कोई पॉलिसीज बदलेगी नहीं, ना ही कोई फायदा होगा, बल्कि उल्टा जो रिसोर्सेज हैं हमारे उसके ऊपर एक एडिशनल बोझ पड़ता है। एक मंत्री जब किसी जगह जाता है तो वो खर्चे बढ़ ही जाता है, कम नहीं होता है। बजाय इसके कि वो मंत्रियों का आना जाना हो, इसके बजाय लोगों की जो मुश्किलात है उनको एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाएं। पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इतने मंत्री आने के बाद और आज वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ आए, इंडिविजुअली मंत्री यहाँ आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया। आज अगर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति ज़मीन पे है, जो असलियत जम्मू कश्मीर के हालात हैं, वो उनको ज़रूर उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और जो वादा उनका है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव किए जाएं ताकि यहाँ हालात और सामान्य हो सके, और लोगों के साथ जो वादा किया है स्टेटहुड को रिस्टोर करने का, हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एक दफ़ा फिर आदरणीय गृह मंत्री को याद दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्टेट जो रिस्टोर करने का वादा है वो समय आ गया है कि आप उसको पूरा करें और जम्मू के लोगों को उनका हक जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिले।
ये 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जब जम्मू कश्मीर के लोगों से एक वादा किया गया था, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स, वो वादा हमने किया था और वो वादा हमने निभाया भी, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे यूनियन मंत्री डीप इंटीरियर्स में हर एक जगह पर खुद पहुंचे हों। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। जो हमने कहा वो हमने करके भी दिखाया। 70 से ज्यादा मंत्री जो है वो विजिट कर चुके हैं। तो और आने वाले समय में जो एक अहम डिपार्टमेंट रहता है होम का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अमित शाह साहब खुद यहाँ पर आके समीक्षा लेंगे कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की यहाँ पर स्थिति है। उनका आना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके आने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सिचुएशन अब ठीक हो रही है वो और जल्दी बेहतर हो जाए। तो मां दुर्गा की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र का शुभारंभ आज हो गया है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में यहां अगर शहर की बात करें, जम्मू में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा और सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए थे। मां के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े नजर आए और जम्मू के प्रसिद्ध भावे वाली माता मंदिर, महामाया मंदिर, नगरोटा का कोल कंडोली मंदिर और यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। कोरोना एसओपीज का पालन करते हुए माता के भक्तों ने दर्शन किए और इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भावे वाली माता के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही है। देखिए, इंतजाम तो जो हमको गवर्नमेंट की एसओपी आई है उसके मुताबिक ही हुआ है। देखो, जैसे भी आप आएंगे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम है, आपका सैनिटाइजेशन का डिस्पेंसर लगे हुए हैं, पर देखो सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा आपको। पर रश है, सोशल डिस्टेंस जो है वो बन नहीं रहा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप जरूरी नहीं है कि इतवार को और मंगलवार को ही आओ, जहाँ पहले नवरात्रे को आओ। सोमवार है, बुधवार है, वीरवार, शुक्र, शनि, किसी दिन भी आप नवरात्रों में आ सकते हैं। आप दिन को बदलेंगे तभी जो क्राउड है वो डिवाइडेड होगा। ऐसे कैसे होगा डिवाइड? ऐसे तो रश पड़ा ही रहेगा। बाकी देखो, हमारी मंदिर की तरफ से डिस्पेंसरी है, बाकी जो बाहर लंगर हैं वो तो बंद ही है कोरोना की वजह से, लेकिन अंदर हम माता का जो भोग बनाते हैं वो भोग हम लिफाफों में डाल के पैक करके लोगों को देते हैं ताकि वो घर जाके खा सकें। बाकी पुलिस सिक्योरिटी का सारा इंतजाम है। कैमरे आपने देख ली है, 30-35 कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ही आप किले के अंदर आओगे तो आप कैमरों के अंदर ही होगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अपना ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा ना। जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो बड़े उत्साह से आ रहे हैं, क्योंकि आज जो नवरात्र आया है बड़े समय के बाद। पुराने जो नवरात्र पहले गए वो महामारी के कारण थोड़े दुखपूर्वक गए, तो ये नवरात्रे जो है बड़े उत्साह लेकर आए हुए हैं। तो सभी भक्तों को जो है माता का आशीर्वाद बना रहे। आने वाले श्रद्धालुओं को एसओपी का ध्यान करना चाहिए, मास्क पहन कर आना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर आना चाहिए और माँ भगवती के दर्शन करके ओम हरिंग शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि आज प्रथम नवरात्र है, माँ शैलपुत्री के निमित्त है। तो माँ शैलपुत्री आप सब भक्तों का कल्याण करे, आपको अभय प्रदान करे। माता रानी की कृपा से आज पहला नवरात्रा है और आप देख रहे हो कि माता रानी के दरबार में कैसी रौनक लगी हुई है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल अरेंजमेंट किया गया है, एसओपी की गाइडलाइन के तहत पूरा मेंटेन किया हुआ है। जो महंत बेटा जी हैं उनकी देख रेख में सारे कर्मचारी अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।